मुल्तान के इलाके फाहद टाउन में गैस कंटेनर धमाके से फट गया। आग लगने से 5 अफराद झुलस कर जाम भाग, 25 जख्मी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फायर ब्रिगेड के 16 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आग से करीबी गोदाम में भी आग लग गई। कंटेनर्स फटने की वजह से टुकड़े लोगों के घरों में गिरे, जिससे शहरी जख्मी हुए। इलाके में बिजली और गैस की सप्लाई बंद कर दी गई। हादसे में जाम भाग अफराद की लाशें और जख्मी निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिए। रेस्क्यू हुकाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मिस्र और उर्दन से गजा के मजीद फलस्तीनियों को पनाह देने का मुतालबा। कहा, उर्दन और मिस्र लाखों फलस्तीनियों को पनाह दें। गजा की पट्टी में सब कुछ तबाह हो चुका है। अलग जगह घरों की तामीर चाहते हैं। हमसाया मुमालिक गजा के शहरियों को पनाह दें। अमेरिकी सदर ट्रंप का उर्दन के शाह अब्दुल्ला से टेलीफोनिक रब्ता। कहा, गजा की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ये तबाहकुन है। चाहता हूँ कि मिस्र भी गजा के पनाह गुज़ीनों को कबूल करे। जल्द मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी बात करूंगा। नेतन्याहू का अमेरिकी सदर ट्रंप से इसराइल की हिमायत करने पर इजहार तशक्कुर। इसराइली दिफा के लिए हिमायत पर सदर ट्रंप आपका शुक्रिया। नेतन्याहू का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, अपने मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए जरूरी आलात देने का वादा पूरा करने का शुक्रिया। उर्दन ने गजा से फलस्तीनी की बेदखली के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीनियों की बेदखली पर उर्दन का मौक़िफ़ ठोस और गैर मुतज़लज़ल है। उर्दन पहले ही मकबूजा इलाकों से बेदखल लाखों फलस्तीनियों की मेज़बानी कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा अयमन सहाफ़ी अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक उर्दन में 23 लाख रजिस्टर्ड फलस्तीनी पनाह गुज़ीन मौजूद हैं। हमास का ट्रंप के गजा से फलस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के बयान की मज़म्मत। फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन से दूर करने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। तामीर नो की आड़ में कोई तजवीज़ काबिल कबूल नहीं। अमरीकी इंतज़ामिया इन तजावीज़ को रोके जो सिहोनी मंसूबों से मुसाबकत रखती है। हमारा मुतालबा आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत है जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस हो। इसराइल पर दबाव डाला जाए कि गजा में मामूलात ज़िंदगी बहाल करे। उधर इसराइली वज़रा का गजा से बाहर फ़लस्तीनियों की आबादकारी की डोनाल्ड ट्रंप तजवीज़ का खैर मक़दम। बहाना करके या किसी और वजह से वो मुज़ाकरात को जारी नहीं रखना चाहते। स्पीकर साहब को इन्होंने अभी तक फॉर्मली अपने फैसले से आगाह नहीं किया। उन्होंने 3 मीटिंग्स के दौरान ये नहीं कहा हरगिज़ कि अगर आप जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं करेंगे तो हम चौथी मीटिंग में नहीं आएंगे। अगर वो ये बात कहते तो हम वो एलामिया में डलवा देते। ये एक नॉन सीरियस सा एटीट्यूड है, तमाशा सा बना दिया है उन्होंने, सर्कस का रंग दे दिया है इस संजीदा मश्क को। पीटीआई मुतालबात पर जवाब मुज़ाकरात में ही देंगे। हो सकता है हमारा जवाब पीटीआई के ख्वाहिशात के मुताबिक हो। पीटीआई दोबारा सड़कों पर आना चाहती है तो आए, हम भी इनसे आइन और कानून के मुताबिक निपटेंगे। पीटीआई 7 रोज़ का बहाना बनाकर मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। पीटीआई मुज़ाकरात के नाम पर सर्कस और तमाशा लगा रही है। मुज़ाकराती कमेटी में एक बार भी मुतालबा नहीं किया। अगर कमीशन ना बना तो चौथी नशिस्त में नहीं बैठेंगे। पीका एक्ट पर सहाफ़ियों को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने एक मीटिंग में मुशावरत ना होने का एतराफ़ किया है। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। पीटीआई 28 जनवरी की मीटिंग का इंतज़ार कर लेती तो बेहतर था। हुकूमत बानी से मुज़ाकराती कमेटी की एक भी मुलाकात नहीं करा सकी। मार्च में अपोजिशन इत्तेहाद के साथ पीटीआई दोबारा सड़कों पर होगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी। स्टेट पावर की तरफ वापस जाएंगे और उम्मीद यह है कि इस बार ये ज़रा वाइड होगी, इसमें और जमातें भी शामिल होंगी और जो एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बनाने की तरफ जो बढ़ रही है पार्टी, उसको बना के और फिर मेरा ये ख्याल है कि मार्च तक जो है वो डी चौक दोबारा मंजिल हो। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। बेंचेस के इख्तियारात केस में फुल कोर्ट की तश्कील पर भी अदालत ने दलाइल तलब किए थे। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकाज नोटिस वापस लेने की सदा कर रखी है। शोकाज के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील भी लार्जर बेंच में आज समाअत के लिए मुकर्रर है।
इद्दत निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खबर मानिका की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान आज समाअत करेंगे। खबर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की थी। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। वज़ीर आज़म से लाहौर में ख्वाजा साद रफीक और राना मशहूद की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ से वज़ीर ममलिकत बराए ख़जाना और महसूलात अली परवेज़ मलिक भी मिले। वज़ारत ख़जाना और महसूलात से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल गफ्फार भुट्टो और रुकन पंजाब असम्बली फ़िदा हुसैन की भी मुलाकात। हल्कों के अमूर और मौजूदा मुल्की मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से रुकन कौमी असम्बली उस्मान अवैसी ने भी मुलाकात की। मरियम हमें दे दे और मुराद हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद भी हुकूमत नहीं। कराची के ताजिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर। कुछ अरसे के लिए मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजिरों का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुतालबा। ताजिर रहनुमा के मुतालबे पर एहसन इकबाल मुस्कुरा दिए। वज़ीर आला पंजाब का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तारीखी कामयाबी से हमकिनार। 9,000 से ज़ायद अफराद को 8.5 अरब रुपए का बिला सूद कर्ज जारी। अपनी छत अपना घर के पोर्टल पर 4 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। 5,000 से ज़ायद घर तेज़ी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। फेज़ 2 में मिलने वाले 3,000 लोन से भी घरों की तामीर का आगाज़। मरियम नवाज का प्रोजेक्ट ये अहदाफ हासिल करने की ज़रूरत पर जोर। अपनी छत अपना घर मुल्क का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। सिफारिश नहीं, मेरिट पर कर्ज मिलेगा। रियासत माँ के जैसी है और माँ को बेघर बच्चों का ज्यादा एहसास होता है। दिल चाहता है पंजाब में कोई भी घर ना रहे, बेघर ना रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। बानी पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। रसीदें मांगने वाले अब खुद भाग रहे हैं। पीटीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका और लंदन में मुजाहिरे किए। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। 2018 में साजिश के तहत नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मफाद का इत्तेहाद है। जो मुल्क इंटरनेट बंद कर देता है वहाँ तरक्की नहीं होगी। एहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान में सिर्फ हदफ दिए हैं, रास्ता नहीं बताया। पीका एक्ट के जरिए आज़ादियों का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। नवाज शरीफ मेरे लीडर थे, वोट को इज्जत दो से हट गए। नून लीग ने इख्तियार का रास्ता चुना, मुझे इत्तेफाक नहीं था। अफसोस है पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। ओवरसीज पाकिस्तान की ताकत है। ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजने की तादाद बढ़ रही है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ तरक्की का नहीं हुकूमत चलाने का सोच रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए बैठे हैं। पाकिस्तान सरमाया ना भेजने की अपील करना नामुनासिब है। बानी पीटीआई की अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसा भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी आई है मगर महंगाई मजीद बढ़ी है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल।